भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, एक अलग तरीके की चर्चा थी चुनाव में नारे और उनकी मर्यादा। वो एक डिफरेंट चर्चा थी, उस पर बहुत बात हो सकती थी, लेकिन ये आज की चर्चा ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये चर्चा करते वक्त। मैं चलिए, चूंकि अब बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस और सारे ही नेता हैं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या एआईएम, कोई और दूसरी पार्टी, लेकिन क्या जरूरत थी देवेंद्र जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की? देखिए विपिन जी, महाराष्ट्र में जो ये औरंगजेब एक इमोशनल इश्यू है। औरंगजेब जिस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति था, महाराष्ट्र की जनता में आपको एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो औरंगजेब के महिमा मंडन का समर्थन कर सकता है, क्योंकि औरंगजेब वही व्यक्ति है जिन्होंने संभाजी राजे को मुसलमान बनाने की कोशिश की, और जब वो नहीं माने तो संभाजी राजे को जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या हुई, और जिस तरीके से हत्या, तो लड़ने के लिए गए थे संभाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे लड़ने गए थे, लेकिन जिस तरीके से उनको पकड़ करके और जिस तरीके से किया गया, इसके कारण से औरंगजेब एक हेट फिगर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप औरंगजेब का नाम लेते ही मुंह में कसेला स्वाद आता है, क्योंकि उसकी जैसी प्रवृत्ति रही थी। महाराष्ट्र में कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके इस इशू को उठाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब सरकार थी माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी की, तो किस प्रकार से औरंगजेब का जो औरंगाबाद में जो आज संभाजी नगर है, उसमें उन्होंने इस विषय को उठाने की कोशिश पर राजीव जी यहाँ पर मामला ना औरंगजेब का है ही नहीं। औरंगजेब को आप बोल सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के बाद जो उन्होंने पंक्तियों का इस्तेमाल कर लिया ना, वो पूरी चीज को बिगाड़ देता। आप अपनी आइडियोलॉजी से चले, औरंगजेब को डिस्क्राइब करें, लेकिन उसके बाद के जो शब्द हैं वो बिना उन चीजों के भी बोले जा सकते थे। नहीं, देखिए विपिन जी, आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसीलिए कहा ना कि ये अगर आप यहाँ पर ये बात करेंगे तो लोग, एक आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जब भाषण देते थे ना, तो उनके लैंग्वेज को ठाकरी लैंग्वेज कहा जाता था। भले ही आज उद्धव जी हैं, बाला साहेब तो हमारे साथ है, शिवसेना के साथ है वो, तो बाला साहेब तो हमारे दैवत पुरुष है। तो बाला साहेब जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते थे सोनिया जी के लिए, वो अगर आप नॉर्थ में करेंगे ना तो बहुत खराब माना जाता है। अगर मैं खुद बिहार से हूं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मैं रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस और मुंबई में, लेकिन यहां पर एक लैंग्वेज का है एक फ्लेयर। बाला साहेब ठाकरे जो वर्ड परकियाबाई बोलते थे गांधी को, अगर आप हिंदी इसका रूपांतरण तो फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में बोलेंगे, तो राजीव सर, तो जो लैंग्वेज देवेंद्र जी ने यूज की, फिर नाना पटोले साहब की लैंग्वेज का आप क्या कहेंगे? फिर तो उसका भी स्वागत कर लीजिए, क्योंकि अगर वो इतनी मान्य है तो। नहीं, नाना पटोले जी किसी व्यक्ति, दो प्रकार के लोग हैं। मैंने कहा ना कि औरंगजेब, कसाब के लिए एक इस्तेमाल करना एक शब्द, और मैं आपके लिए, विपिन जी के लिए शब्द इस्तेमाल करूं, या हमारे सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार जो है सतीश सिंह जी के लिए शब्द का इस्तेमाल करूं, दोनों में अंतर है। औरंगजेब और कसाब, महाराष्ट्र में कसाब से ज्यादा खतरनाक था औरंगजेब, उसका महिमा मंडन चल रहा है, इसलिए उन्होंने बोल दिया। अगर आप प्राइवेटली बात करेंगे, बाला साहेब ठाकरे क्या कहते थे औरंगजेब के बारे में, उन्होंने जो कहा वो एक वो, लेकिन अगर मैं आपके बारे में शब्द का, देखिए मैं राजीव जी, देखिए ठीक है, राजनीति है, चुनाव है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, नारे भी थे, लेकिन अब वो औरंगजेब को कहें, किसी और को कहें, बड़े नेता हैं फडणवीस साहब, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी उप मुख्यमंत्री हैं, और आगे हो सकता है कोई बहुत बड़ा पद फिर से संभाले वो, लेकिन उनके मुंह से इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती। आई थिंक मैं इस पे थोड़ा आपसे एग्री नहीं कर पाऊंगा। खैर, मैं आता हूं यहाँ पे सचिन सावंत साहब के पास। सचिन जी, उन्होंने तो फिर भी, अब मैं यहाँ इनका तर्क इस्तेमाल करता हूं कि उन्होंने तो जो भी कहा, चलिए एक अलग चीज के संदर्भ में कहा, ठीक है, गलत वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज सही है, लेकिन नाना पटोले साहब उससे भी एक कदम ऊपर निकल गए। क्या नाना पटोले जी ने क्या कहा? मैं तो नहीं बोलना पसंद करूंगा यहां जी। मैं तो बोलना पसंद नहीं करूंगा यहाँ पे। देखिए, मैंने सुना नहीं नाना पटोले जी ने क्या कहा, तो फिर आपको सुन लेना चाहिए, सुनवा देते हैं, मैं सुनवाने का प्रबंध करता हूं अभी आपको। जी, मैं सुनवा रहा हूं, निकलवा रहा हूं, क्योंकि फिर पूरा पैकेज प्ले करना पड़ेगा, पर्टिकुलर हिस्सा आपको सुनवा दूंगा। और पता नहीं, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आपने कैसे नहीं सुना, आप इस डिबेट में आए और आपको वो बात नहीं पता है। देखिए, पहले तो चीज ये है कि आज पूरे कैंपेन में मसरूफ रहते हैं हम लोग, तो डिबेट में आते वक्त बहुत सारे कार्यक्रम करने के बाद आज क्या हुआ ये जानकारी आप ही से मिल पाती है। लेकिन जो भी हो, जहां तक बात है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव हारने जाती है
चलिए तब रुकिए, तब मैं सुनवाई देता हिंदू हूं। चलिए मुस्लिम आगे हो गया इंतजाम, सुनवा देते हैं पटोले साहब ने क्या कहा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे। जी सचिन जी, सुन लिया आपने? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई सुनने के लिए, लेकिन जो भी हो, गजब है। पहले अब तो चीज मैं ये क्या है कि बोलूं, मुझे हंसी आएगी इसके बाद। नहीं हंसी नहीं, सही में नहीं आई। मेरा प्रतिमा ऐसी नहीं है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता इसके बारे में। पहले तो ये है, क्या देखिए, बोलूं सर। हाँ, आप मुझे वो ये चलिए रुकिए, आपको दिख रहा है सामने, टीवी दिख रहा है? हाँ, पढ़ लीजिए सामने, नाना पटोले जी की तस्वीर, इनको आप पहचानते लोग होंगे। आपको उत्ता कहने वाली बीजेपी को वोट देंगे, यही बताया ना उन्होंने। हाँ, और उन्होंने अगला पढ़िए, ये पढ़िए। हाँ, तो देखिए, पहले तो ये चीज है कि कुत्ता ये शब्द जो इस्तेमाल किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है सब? ये सब इसलिए कर रही है कि जब नहीं, उन्होंने किया सर जी राजीव जी, माफ कीजिए सचिन जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने पहले किया, अब वो गाली देंगे तो आप भी गाली देंगे? नहीं, देखिए, पहले तो ये है कि गाली देने का विषय नहीं है। विषय ये है कि इसके बारे में अगर कोई समाज को आप जिस तरह से बोलने की कोशिश करोगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। प्रश्न ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहा है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा है। लेकिन जहां तक बात है कि तो भारतीय जनता पार्टी क्या पत्थरों से बनी हुई है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी तो लोग ही है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का व्यवहार कर रही है तो उसके बारे में प्रतिक्रिया तो आएगी ही। प्रश्न ये है कि आप इस तरह के ध्रुवीकरण के एजेंडा पे चलोगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं आप दोनों से एग्री नहीं करूंगा। आई एम सॉरी बोथ ऑफ यू, बीजेपी एंड कांग्रेस। आप अगर इस बात को ठहराएंगे कि इन शब्दों का इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में सही है तो मैं सॉरी आपसे एग्री नहीं कर पाऊंगा। विपिन जी, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, एक लाइन देखिए जी बोलिए। माननीय देवेंद्र जी ने जो कहा वो एक अताताई औरंगजेब के बारे में कहा। औरंगजेब महाराष्ट्र की धरती में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दैवत पुरुष तो है नहीं। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने उनके मजार के, क्योंकि मजार की एक पॉलिटिक्स चली थी, इसलिए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ना तो मुस्लिम वर्ग के लिए ऐसा कहा और ना ही उन्होंने ओबीसी के लिए कहा। आज जिस तरीके से नाना पटोले जी ने कहा है, उन्होंने ओबीसी वर्ग के लोगों का मतलब बहुत ही गलत बात उन्होंने कही है, उनका अपमान किया ओबीसी का। कहां से आप बताइए किस खैर चलिए, मैं आप दोनों ही नेतागणों से मैं कहूंगा कि देखिए, गलत तो आप पूरे 1 घंटे बातचीत करने के बाद भी इस चीज को सही तो साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए, चाहे नाना पटोले हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जनता के नेता, और जिस जुबान का वो इस्तेमाल करते हैं उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उसका उस पर इंपैक्ट आता। दोनों अपनी बात कर सकते थे, वही बात जो कहना चाहते हैं, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल ना करते तो चल सकता था। बहरहाल सतीश जी, क्या इस तरह की भाषा